हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं, किसी भी वीडियो का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। सारे वीडियोस देखकर अपना सिलेबस परफेक्टली कंप्लीट करो, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, एमपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर आइए, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर और आज आपके लिए क्लास 9 के लिए क्या लेकर आए हैं भाई। आज हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 3 स्टार्ट्स विद क्वेश्चन नंबर 21 एंड विल एंड एट क्वेश्चन नंबर 30। हम इस पार्ट में बेसिकली कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं, ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो उससे होगा क्या कि वी विल बी एबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दोज वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन कैसे लानी है, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है, आज हम इस सेशन में, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं यार आज का ये बढ़िया वाला सेशन। और इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, ये रही आपकी स्क्रीन के सामने भाई। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन होंगे, 21 क्वेश्चन इसलिए बिकॉज हम 2 पार्ट्स 10 क्वेश्चंस के ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दे आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 21 एंड दैट क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y आर थॉट टू सेटिस्फाई अ इक्वेशन, राइट द लीनियर इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x y एंड। सुनो मेरी बात सुनो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो बहुत आसान है, मैं बताता हूं कैसे। सुनना, हमको 2 सॉल्यूशंस दिए गए, देखा जाए तो x और y के पेयर वाली वैल्यूज दी गई हैं। अगर मैं कहूं x 6 है तो y -6 होगा, 6, -6। ठीक है, ओके। अगर मैं कहूं x -6 है तो y 6 होगा, -6, 6। इन वैल्यूज की मदद से हमें एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा। ये दोनों पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं। मैं एक चीज बताऊं, सुनो दोनों को ऐड करो 0 आएगा, दोनों को ऐड करो 0 आएगा। इसका मतलब यार दिमाग की घंटी जल गई, x और y दोनों को ऐड करके इक्वल टू 0 आ रहा है। ये एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है सर, जो अगर हम ये वाली वैल्यू यहां रखें, 6 यहां रखें, -6 यहां रखें तो 0 आएगा, -6 यहां रखें, 6 यहां रखें तो 0 आएगा। सो x + y = 0 एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में है, जिसका ये भी सोल्यूशन है 6, -6 और इसका ये भी सोल्यूशन है -6, 6। दोनों ही इस इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं। ठीक है, डन है भाई। करके दिखा दूं? लो भैया करके दिखा देता हूं, नहीं तो तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे बाद में मेरे लिए भी और अपने लिए भी। ये रफ वर्क है बेटा। x + y = 0। अगर मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां पर जैसी दी गई है उसके अकॉर्डिंग रख ली, जैसे ये 6 और -6, 6 + -6 कितना आया, 6 ± -6 कितना आया, 0। सर ये 0 आ गया, मैच कर गया। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6, -6 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दूसरा देखते हैं सर, अब -6 रखते हैं x की जगह, 6 रखते हैं y की जगह, -6 + y की जगह 6, ये 0 आ जाएगा सर, कट जाएगा तो 0 आ जाएगा और ये 0 0 मैच कर गया। दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमारा ये सोल्यूशन होगा इसका, हमारा ये पॉइंट सोल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y एज गिवन इन द अबव टेबल। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस अबव टेबल में दिए गए, उन सॉल्यूशंस, उन पॉइंट्स, उन वैल्यूज की मदद से ग्राफ बनाओ। मतलब एक 6, -6 और दूसरा -6, 6। चलो भैया बनाते हैं यार इनकी मदद से अपन ग्राफ, बढ़िया तरीके से। चलो यार ग्राफ बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ब्लैंक स्लाइड के ऊपर जाना पड़ेगा।
तो बेटा अपन को ग्राफ अगर बनाना है तो हमको एक ब्लैंक स्लाइड पे जाना पड़ेगा। लो भैया ब्लैंक स्लाइड पे चले गए सर, ये हो गई अपनी ब्लैंक स्लाइड तैयार। और यहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ सबसे पहले, ठीक है सर। ये बन गई एक्स एक्सिस, आई गेस ठीक बनी होगी, ठीक है अभी ठीक है। ओके नाउ वाई एक्सिस की बारी। अरे ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस बन गया भाई, ठीक है डन है। वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी यार वाई एक्सिस तो ये है, ठीक है। चलो भाई इनका बना देते हैं एरो, ये एरो बनाओ, ठीक है। ये है बेटा अपना x और ये है x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसको जल्दी से थोड़ा सा नीचे लाते हैं। ओके अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अब अपन को इस पर पॉइंट्स लोकेट करने पड़ेंगे। तो पॉइंट्स लोकेट करते हैं भाई। 6 6 है भाई, तो छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, 2 2 का गैप ले लें क्या, रहने दो यार, 1 1 का गैप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, पीछे नेगेटिव में भी लेना है क्या, x नेगेटिव में भी 6 है, हाँ यार x नेगेटिव में भी 6 है, वो लेना पड़ेगा यार, सबको नेगेटिव 6 तक लेना पड़ेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -5 -4 -3 -2 -1। y पे भी अपन को 6 6 तक एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे नेगेटिव में बना दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तसल्ली से बनाना, थोड़ा टाइम लग जाए लग जान दो, लेकिन क्लियर और अच्छा बनाना ग्राफ। -5 -6, ठीक है डन। चलो भाई, तो पहला पॉइंट जो हमें मार्क करना है इट इज 6, -6, ठीक है सर। नीचे आएगा 6, -6 नीचे आएगा, कैसे आएगा नीचे देखो बताता हूं। देखो 6, -6, x से 6 नीचे आएगी लाइन, ठीक है आई गेस ठीक है, और -6 से ऐसी आएगी लाइन, ठीक है ओके। तो ये दोनों 6, -6, x पे 6 y पे -6 यहां आए, ये पॉइंट आया x, -6, इसको हटा दो। ठीक है नेक्स्ट 6, -6, नेक्स्ट है -6, -6, x पे -6 यहां, y पे 6 यहां, तो ये कहां मिलेंगे चलो देख लेते हैं। ये ऊपर गया, ठीक है ठीक है वैसे तो ठीक है, ये आया, ओके डन। ये आया -6, -6, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को भाई स्ट्रेट लाइन से हमें करना पड़ेगा ज्वाइन। वाओ अच्छा बना यार, अच्छा बना। देखो ओरिजिन से निकल रहा है, ओरिजिन से निकलेगा बेटा। मैं सोच रहा था यार काश के ओरिजिन से निकल जाए, मेरा एग्जैक्ट बने, और बन गया। पर एक चीज भूलना मत बेटा, इस वाले ग्राफ को आपको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा सो दैट आप यहां थोड़े से एरो दिखा पाओ। एरो दिखा देना, ये एरो और ये एरो, ठीक है। चलो ये ग्राफ किसका हो गया बेटा, ये ग्राफ हो गया सर, यहां लिख देंगे x + y = 0, डन, खत्म भाई।
ठीक है। एट वॉट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट दी एक्स एंड वाई एक्सिस। तो भैया बात ऐसी है कि ये ओरिजिन से निकल रहा है, तो ये एक्सिस, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं पर कट नहीं करेगी सिवाय ओरिजिन पर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ये कहां पर कट करेगी, 0,0 दोनों पर, ठीक है, और ये भी 0,0 एज सच कोई दूसरे पॉइंट पर कट नहीं करेगी। सर ये हो गया 21 कंप्लीट। ग्राफ दिखा दूं तुम लोग को, ग्राफ देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट वी में मूव ऑन, ठीक है, सो दैट अपन आगे चल सकें। क्लियर है? डन, ठीक है सर, डन, ओके। आगे चलते हैं सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसको इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इतना एट व्हाट पॉइंट, अरे इजी है यार, दो पॉइंट्स निकालो और जल्दी से सॉल्व करो। 3x + 4y = 6। बेटा इसके ग्राफ बनाने के लिए हमें दो सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। सोल्यूशन निकालना भी एक कला है बेटा। क्यों है कला? कला इसलिए है बेटा बिकॉज अगर तुम x और y की वैल्यूज इंटीजर्स नहीं ला पाए तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। जी हाँ, देखो x = मत लो तुम, तो y = ले लो। y = क्या ले लें यार अपन, या चलो यार x = 0 लो, तो देखो y क्या आएगा, नहीं x = 0 नहीं, y = 0 ले लो, तो इसमें 3x + 4 × y = 6। 4 × 0 तो खत्म हो गया, 3x = 6, x = 6/3 यानी 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, x देखो क्या आता, y देखो क्या आता दूसरे में, सोच समझ के करना बेटा। एंड आई गेस y की वैल्यू अब अपन को, अगर मैं 1 ले लूं, अगर मैं 2 ले लूं, 4 2 8, 8 2 नहीं 3, 3 4 12, 12, हाँ 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 3 ले लो, y की वैल्यू 3 ले लो सर, तो 3 ले लेते हैं। 3x + 4 × 3 = 6, 3x + 12 = 6, 12 उधर जाएगा, 3x = 6 - 12 तो -6, 3x = -6, x = -6/3 -2, तो x की वैल्यू आई -2। लो भैया दो सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है, दो सॉल्यूशंस आ गए, ओके। अब क्या करें, इन सॉल्यूशन से ग्राफ बनाओ, 2,0 2,3, 2,0 - 2,3, ठीक है, 2,0 इधर लिख लेते हैं पहले अपन, 2,0 x, y होता ना, तो 2,0 और -2,3, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, लाइन को इरेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं यहां, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं क्या है हमारा पहला पॉइंट है 2,0 जो x एक्सिस पे आएगा बेटा, बिकॉज 2,0 y इसका 0 है तो ये x एक्सिस पे आएगा, ठीक है, x एक्सिस पे आएगा 2,0, ये हो गया। नेक्स्ट अपना -2,3, -2,3 ये आएगा, -2,3 यहां आएगा बेटा, -2 आया x पे, 3 आया y पे, तो ये आएगा -2,3, ठीक है। सो दिस इज -2,3। इसको और इसको एक लाइन से अपन ज्वाइन करा देंगे, सो दिस इज ज्वाइंट, और इसको थोड़ा सा पीछे खींच लो, ठीक है सर, डन। तो लो भाई पहले तो इनको डार्क करो कि ये दोनों पॉइंट्स हैं जहां पे हमने लाइन बनाई जिनकी मदद से, एंड एरोज आर वेरी वेरी नेसेसरी, एरो बिल्कुल नेसेसरी है भाई, एरो छोड़ मत देना, ठीक है सर। और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देना भाई, ये हो गया -2,3 और ये हो गया अपना 2,0। अब वो पूछ रहे थे, देखो क्या पूछ रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये कहां कट करेगा, तो बच्चा ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ये कहां कट करेगा। एक्स एक्सिस को तो इसने 2,0 पे कट किया, 2,0, एक्स एक्सिस को इसने 2,0 पे कट किया, ठीक है। वाई एक्सिस को कहां करेगा बताते हैं, देखो वाई एक्सिस को कहां कर रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो, वाई एक्सिस को ये बेटा यहां पर कट कर रहा है, देखो
यहां, और ये ध्यान से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है 2 और 1 के जस्ट बीच में है, ये बिल्कुल बीच में है, तो 1.5 है ये, y पे 1.5 और y एक्सिस पे है, तो मतलब 0,1.5 होगा, है ना, इट विल बी 0,1.5, तो 0,1.5 पे y एक्सिस, तो यहां लिखेंगे अपन 0,1.5। अब अगर इन दोनों को वेरीफाई करना है तो एक काम कर लो, वेरिफिकेशन के लिए ये जो इक्वेशन दी है ना 3x + 4y = 6, अगर ये इसका ग्राफ अगर x एक्सिस पे आएगा, कट करेगा, तो y 0 हो जाएगा। काहे पे भैया? y 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर x एक्सिस पे कट करेगा तो y = 0 हो जाएगा। पुट कर दो जरा, 3x + 4 × 0 = 6, 4 × 0 खत्म, 3x = 6, x = 2, तो सर ये आया ऑन x एक्सिस 2,0, y तो 0 हो ही जाएगा, x 2 रहेगा, तो सर ये 2,0 है, बिल्कुल सही है। अब अगर ये x उस पे आ जाए, अगर ये मान के चलो y एक्सिस पे आ जाए, y एक्सिस पे आ जाए, तो भैया इसका x 0 हो जाएगा, तो चलो पुट कर दो बेटा, 3 × x की जगह 0 + 4 × y = 6, 3 × 0 0 हो गया, 4 × y = 6, y = 6/4 यानी 3/2, 1.5। सर तो x 0 और y 1.5, 0,1.5 आंसर, 0,1.5 परफेक्ट आंसर है। तो हमारे दोनों आंसर सही है, ग्राफ भी परफेक्ट बना और हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कैलकुलेशन बेस से, ठीक है। तो 22 इज ओवर, मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज 23 फॉर टुडे, ठीक है। चलो आज के लिए 23 भी देख लेते हैं सर। मूविंग ऑन, इसको इरेज कर दूं? पक्की बात है, यस सर, चलो इसको इरेज कर देते हैं। गॉन 23 ये रहा बेटा, जल्दी से रीड कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू दिस 23। द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। इन्होंने ये कहा कि जो फोर्स लगाई जाती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, नॉट डायरेक्टली, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ठीक है। काहे से प्रोपोर्शनल है? आई एम सॉरी, काहे से प्रोपोर्शनल है भैया? एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन से, ACCELERATION, ठीक है सर, एक्सेलरेशन से प्रोपोर्शनल है, ठीक है। Express the statement as the linear equation of two variable and draw the graph of the same by taking the constant mass equal to 6 kg। कई बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ेगा है क्या, मैं बताता हूं, सुनो सुनो, देखो फोर्स का तुम याद रखो फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला रट लो, लर्न कर लो, क्लास 9th में तो याद भी हो गया होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखो जैसे ही इसको हटाकर हम इक्वल टू लगाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट लग जाता है इधर एक्सेलरेशन के पास, तो जो कांस्टेंट होगा ना वो मास है बेटा। क्या है? मास इज कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है RHS में। दिस प्रोपोर्शनल को हटा के मैं इक्वल टू रखना चाहता हूं, तो बेटा इसके हटने की वजह से और इक्वल टू आने की वजह से एक्सेलरेशन विल बी मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट व्हिच इज मास, ठीक है। लेट कर लेते हैं सर, लेट कर लेते हैं, फोर्स जो है वो y से डिनोट है, फोर्स इज डिनोटेड बाय y एंड फोर्स, मास तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय x। अच्छा, कांस्टेंट मास जो दिया, ध्यान से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा, जो कांस्टेंट मास दिया गया है वो दिया गया है 6 kg। तो भाई यहां इसकी जगह तो अपन को 6 लिखना है, फोर्स की जगह अपन को y लिखना है, y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, ये x है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज x। लो भाई इक्वेशन तैयार हो गई, y इज इक्वल टू 6x, y इज इक्वल टू 6x। डन? क्लियर है? यस और नो? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हमें देखो लीनियर इक्वेशन तो बना दी, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स
एंड ड्रॉ द ग्राफ। अब अपन को ग्राफ भी प्रोवाइड करना है भैया, वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑल्सो। अब हमको ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा, और इक्वेशन आने के बाद ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है बताता हूं। बड़ा आसान इसलिए हो जाता है बिकॉज यहां पर तुम्हें सिंपल सी चीज करनी पड़ती है, दो सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं सर, दो सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, चलो देखो सर, इसके अपन निकालते हैं 2 सॉल्यूशंस। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, 2 सॉल्यूशंस अपन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, कोशिश करना छोटे छोटे निकालो। ठीक है, देखो x की वैल्यू रखो, y आ जाएगा। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, देखो y भी 0 आ जाएगा। देखो कैसे आ रहा है। अगर मैं y इज इक्वल टू 6 इंटू 0 रखूं तो y भी 0 आएगा ना, 6 इंटू 0 इज 0। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहां 1 रख दूं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? x की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी, 1 इंटू 6 6, तो y इज इक्वल टू 6। तो दो सोल्यूशन होगा, एक तो ओरिजिन हो गया यानी 0,0, और दूसरा हो गया 1,6। क्लियर है? यस सर। चलो इनको अब अपन ड्रॉ करते हैं ऑन ग्राफ। ठीक है, चलो भैया ग्राफ पे चला जाए। 0,0, 1,6, जल्दी से इसको हटाया जाए। ठीक है, डन। अब देखना हमारे कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, 0,0 और 1,6। 0,0 इज ओरिजिन एंड 1,6। ठीक है, देखो 0,0 तो भाई यही हो गया ओरिजिन। 1,6 x पे 1 y पे 6 यहां आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली यहां आएगा, ये है 1,6। मैं फिर बोल रहा हूं, x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 6, ये दोनों यहां मीट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, इन दोनों को अभी अपन को मिलाना पड़ेगा भैया एक सीधी 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 सादी सी लाइन से। लो भाई, ये बना दिया अपन ने एक सीधी सादी सी लाइन। डन। ठीक है, डन है सर। आगे ले लो इसको थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, दोनों तरफ ध्यान से हमें एरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सुंदरता के साथ बनाया करो बेटा, एरो एरो। ठीक है, डन। ग्राफ तो हो गया सर, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इन्होंने कहा कि रीड फ्रॉम द ग्राफ द फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स मतलब y ढूंढना है तुम्हें। ठीक है, कब? व्हेन द एक्सीलरेशन इज 5, जब आपको एक्सीलरेशन x 5 दे दी जाए तो y क्या होगा? देखो इससे भी निकाला जा सकता है, y इज इक्वल टू 6 इंटू 5, 6 5 30, 30 होगा y, है ना? समझ रहे हो, y 30 होगा। लेकिन मैं ग्राफ से तो नहीं बना पाऊंगा, तो आपको ग्राफ बहुत एक्सटेंड करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? आपको ग्राफ बहुत एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान के चलो वो एक्सेलरेशन 6 दे दें, एक्सेलरेशन का मतलब है x, अगर वो 6 दे दें तो y निकालो। y इज इक्वल टू 6 इंटू 6, 6 6 36, तो फिर y 36 आएगा। y क्या है भैया? y है फोर्स, यानी 36 और 30 और 36 न्यूटन विल बी योर आंसर। न्यूटन लिखना पड़ेगा क्योंकि बेटा यहां पर फोर्स की बात हो रही है। y इज फोर्स, 30 एंड 36 न्यूटन। ठीक है, चलो भाई जल्दी से इसको देख लो, देन वी विल मूव ऑन टू 24th यानी 4th क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है भाई, आई होप बढ़िया तरीके से समझ में आपको चीजें आ रही हैं। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इरेज इरेज इरेज, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x केल्विन, देखो केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती, और इन फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज y डिग्री फ़ारेनहाइट। देखा, तुम एक चीज नोटिस करो कि हम केल्विन में टेम्परेचर को जब भी लिखते हैं ना, तो ध्यान रखना बेटा डिग्री नहीं लगाते। केल्विन को डिग्री की जरूरत नहीं है, तो केल्विन में दे आर सेइंग x केल्विन लिखो। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट इज ऑल्सो अ स्केल जिसमें हम टेम्परेचर को, एक यूनिट है, टेम्परेचर को हम इसमें भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट की जरूरत होती है, तो y डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये y हो गया। ठीक है सर। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन बाय, ये इक्वेशन दे दी बेटा तुम्हें,
ये तुम्हें बढ़िया वाली इक्वेशन दे दी। y इज फ़ारेनहाइट में y की जगह f लिख रहा हूं, f इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट k माइनस 273 प्लस 32। मैंने आपको y क्या है, y बेटा किस चीज को डिनोट कर रहा है, फ़ारेनहाइट को, तो मैंने y की जगह f लिख दिया। 9/2x, x किसको डिनोट कर रहा है, केल्विन को, तो x की जगह केल्विन लिख दिया और पूरा वैसे का वैसे ही लिख दिया। ऑल्दो मुझे लिखना यही चाहिए पर मैंने समझा दिया आपको, बेटा ये फॉर्मूला है, दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला जो साइंटिफिकली आपको याद भी होना चाहिए कि हम टेम्परेचर को केल्विन से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से केल्विन चेंज कर सकते हैं बाय अ सिंपल फॉर्मूला, जो कि ये आपके सामने दिया गया है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा है कि भैया फाइंड, अच्छा इसको चेंज करके लिख दें वापस से, फ़ारेनहाइट को y और केल्विन को x, ठीक है, फ़ारेनहाइट को y और केल्विन को x। अब तुम पहचानो अच्छे से बेटा, क्या पहचानना है सर, ये पूरी एक लीनियर इक्वेशन है, देखो y और x, दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हैं और पूरी की पूरी इक्वेशन है ना, ठीक है सर। इन्होंने कहा कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर 303 केल्विन है, केल्विन मतलब x की वैल्यू 303 दी गई है, 313, समझ रहे हो, इसमें 303 केल्विन, केल्विन को x से डिनोट किया गया, तो x की जगह 303 दिया गया है, 313। अब वो कह रहे फ़ारेनहाइट में बताओ, फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अरे निकाल लो भैया, 313 माइनस 273 माइनस 270, फर्स्ट सॉल्व कर दो, खत्म। देखो माइनस 273 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32 और 9/2 आगे लगा हुआ है, तो ये y इज इक्वल टू चल रहा, y बेटा फ़ारेनहाइट है, भूलना मत, y फ़ारेनहाइट है, ठीक है सर, y इज इक्वल टू 9/2 इंटू 73 से 83 93, ठीक है, 303 313 40 आएगा बेटा, इसको माइनस करके 40 आया प्लस 32, ठीक है, 2 से ये गया 20 टाइम्स, 99 इंटू 20 इज 180, 180 प्लस 32, 212, 212। और ये y जो है ना, ये एक्चुअली डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो पहले का आंसर आ गया हमारा 212 डिग्री f, डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक तरह से सॉल्व करना था, सिंपल सी बात है, ठीक है सर, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा, इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में आपको f, फ़ारेनहाइट में आपको 158 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। अब एक बात बताओ, फ़ारेनहाइट को अपन ने किस वेरिएबल से डिनोट किया, y से, तो एक्चुअली यहां पर आपको y दिया गया है, y दिया गया 158। नाउ दे आर आस्किंग कि केल्विन में बताओ, तो केल्विन इज एक्चुअली x, आपसे x की वैल्यू पूछ रहे हैं वो, केल्विन इज x की वैल्यू पूछ रहे हैं। मैं इसको इरेज कर दूं, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, कॉपीड, ठीक है सर, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दिया ना। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो सर, हमें y की वैल्यू 158 दी है, तो y की जगह हमने लिख दिया 158 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट x माइनस 273 प्लस 32। तो बहुत आराम से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तुम 9/2 को यहां नहीं ला सकते, पहले 32 यहां आएगा, 158 माइनस 32 हो जाएगा, माइनस 32 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट x माइनस 273, ठीक है, डन। तो सर माइनस करते हैं, 8 में से 2 गया 6, 15 में से 3 गया 12, ठीक है, क्लियर है ये सर। अब 9/2 यहां आके 2/9 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 273, डन है सर, बिल्कुल डन है। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत या नो तकलीफ सर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 9 से ये कटेगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 14 2 जा 28, यहां आया 28 इज इक्वल टू x माइनस 273, 273 यहां के प्लस हो जाएगा, 28 प्लस 273 इज इक्वल टू x, 8 9 10 11 की 1 1 कैरी, 7 8 9 10 की 0 1 कैरी, 301
x की वैल्यू आई 301 और x है बेटा केल्विन, तो आंसर आया 301 केल्विन। डिग्री मत लगा देना, गलत माना जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो सर आंसर क्या आया इसका आंसर? इसका आंसर आया 158 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 301 केल्विन। ठीक है, 158 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 301 केल्विन के बराबर होगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर आ गई होगी समझ में, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, 24th इज डन। चलते हैं 25 की तरफ, ठीक है सर। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस सो दैट आप आराम से तसल्ली से इसको समझ सको। इरेज कर दिया, चलते हैं नेक्स्ट 25 की तरफ। ये रहा 25th क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लो बेटा। द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। देखो ये दिया था अपन को फ़ारेनहाइट और केल्विन में, केल्विन और फ़ारेनहाइट का रिलेशन था। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली यूनिट है। ऐसा यूनिट तो टेम्परेचर की केल्विन है, पर इंडिया में ज्यादातर सेल्सियस सेल्सियस बोला जाता है, ठीक है। ठीक है सर, तो ये दिया छोटू सा एक फॉर्मूला जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। ओके, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। आपके सामने ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो इनके आंसर्स देते हैं अपन। चलिए सर, फॉर्मूला याद रखना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो कनेक्शन दिया है ना, इसको याद रख लेना। ये अच्छी चीज है, ये याद होनी भी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है ये, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं सर अपन। C इज इक्वल टू कितना दिया, 5F माइनस 160 अपॉन 9, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, अब ये कह रहे हैं, वैसे चाहे तुम x और y में कन्वर्ट करो या ना करो, तुम्हारी इच्छा है। इन्होंने कहा फर्स्ट वाले में कि आपके पास 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब इसको चेंज करो, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा, दे आर आस्किंग। तो सिंपल है, F की जगह 86 लिख लो, या C निकाल लो। देखो F की जगह 86 लिख लो, C इज इक्वल टू 5 इंटू F की जगह 86 माइनस 160 अपॉन 9, ठीक है। 5 6 30 की 0, 3 कैरी, 5 8 40 और 3 43, ठीक है, माइनस 160 अपॉन 9। 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 270 अपॉन 9, 9 3 27, 30। तो सेल्सियस में आया 30, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ रहे हो, 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर है 30 डिग्री सेल्सियस और 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, अब डिग्री सेल्सियस में दिया है 35, नाउ दे आर आस्किंग कि भैया बताओ कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इजी है, C की जगह 35 लिख दो उस फॉर्मूले में, C की जगह 35 लिख दो। चलो सर, C की जगह 35 लिख देते हैं। दिस इज C, 35 इज इक्वल टू 5F माइनस 160 अपॉन 9। तो सर ये 9 डिवाइड कर रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, 35 इंटू 9 इज इक्वल टू 5F माइनस 160। 9 5 45 की 5 4 कैरी, 9 3 27 एंड 4 31, 315 माइनस का 160 यहां आएगा, प्लस का 160 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5F। चलो कैलकुलेट करते, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 5F। 5 आएगा, डिवाइड करेगा, 475 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4F। तो 5 9 5 5 आंसर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 35 डिग्री सेल्सियस अगर हम फ़ारेनहाइट में करना चाहें तो इट विल बी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दूसरा आंसर हो गया। चलो भाई, इक्वल तीसरा भी कर लेते हैं, चौथा भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो थर्ड क्या है भाई, थर्ड पढ़ लो। चलो थर्ड पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है।
थर्ड पार्ट है इसका, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन में दो पार्ट्स दे दिए बेटा, दो पार्ट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। जी हां, मैं क्या बोल रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। देखो कैसे, सुनते जाओ। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ कितना, क्वेश्चन मार्क, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सेल्सियस इसकी जगह 0 रख दो बेटा। 0 इज इक्वल टू 5F माइनस 160 अपॉन 9। F निकाल लो, 9 इधर गया, मल्टीप्लाई हो गया, 9 इंटू 0 खत्म। 0 इज इक्वल टू 5F माइनस 160। 160 यहां आएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5F। 5 डिवाइड करेगा 160 अपॉन 5 इज इक्वल टू F। तो इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 32 आया बेटा। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, अब वो दूसरा ये बोल रहे हैं कि अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो हम इसको कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर बोल सकते हैं। तो चलो ये भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इरेजिंग दिस। ठीक है, चलो। तो सर इन्होंने ये कहा कि अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको अपन डैश डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। फ़ारेनहाइट F की जगह 0 लिख लेना बेटा। C इज इक्वल टू 5 इंटू F की जगह 0 माइनस 160 अपॉन 9। ये तो 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0। C इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9। ठीक है, कितना बचा 5, 9 5 ज़ा 45, 5 बचा 0.5, 5 ये चल रहा है सर, माइनस का 15.5 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 15.55 ये चलता जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब फ़ारेनहाइट वो कह रहे हैं कि 0 हो तो सेल्सियस कितना होगा, तो 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 160 अपॉन 9। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 6 7, 9 6 ज़ा 54। नहीं यार, ये 9 6 ज़ा जा सकता है, एक सेकंड रुकना है। 9 1 ज़ा 9। ठीक है, ठीक है, कितना बचा, 7 बचेगा। 9 6 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54। ठीक है, कितना बचेगा, 60 बचेगा। 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63। अरे 9 7 ज़ा 63 आ सकता है ना, 6 और 1 7, 9 7 ज़ा 63, 7 बचेगा, पॉइंट 9 7 ज़ा 63, 17.7777 ये है बेटा आंसर, माइनस का 17.777 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर है। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट। चलो इसका लास्ट वाला पार्ट और देख लेते हैं बेटा। लास्ट वाला पार्ट है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ द स्केल्स। मतलब इन्होंने इस क्वेश्चन में ये बोल दिया कि भैया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों अगर इक्वल हैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को इक्वल रिप्रेजेंट करता है। मतलब सुनो, उन्होंने C और F को इक्वल बोला। व्हाट इज द न्यूमेरिकल यानी नंबर ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर ऐसा कौन से नंबर में रिप्रेजेंट कर दूं विच इज सेम इन बोथ द स्केल्स, जो दोनों स्केल्स में सेम हो। बेटा इन दोनों को इक्वल रखना है तो एक काम करो, दोनों को x के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल है, दोनों को x मान लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलो x मान लेते हैं, ये भी x हो गया इक्वल टू 5F, ये भी x हो गया, दोनों इक्वल हैं, C और F दोनों इक्वल, तो माइनस 160 अपॉन 9। ठीक है, 9 यहां जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू एक्स इज 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160। ठीक है, 5x यहां आएगा, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 160। ये होगा 4x इज इक्वल टू माइनस 160, x इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 4, तो ये आएगा माइनस का 40। मतलब अगर मैं कहूं, गौर से सुनना, क्रॉस चेक भी करेंगे अभी अपन,
इसका आंसर तो आ गया माइनस का 40, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों सेम होंगे। चलो करके देखें। देखो बताता हूं, सुनो। देखो क्रॉस चेक क्या करना है, बात समझना। मैंने कहा तुमसे कि एक काम करो बच्चों, -40 डिग्री सेल्सियस को चेंज करो फ़ारेनहाइट में। मैंने कहा चेंज -40 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो करते हैं। सी की जगह -40 लिख दो, सी की जगह -40 लिख देते हैं। चलो और सॉल्व कर देते हैं। -40 इज इक्वल टू 5f -160 अपॉन 9। ठीक है, ये है। अब 9 को यहां ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 सा 36, माइनस का 360 आ गया, इज इक्वल टू 5f -160। क्रॉस चेक करना जरूरी है बेटा आपके लिए। -60 यहां आएगा, -360 के पास प्लस का 160 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5f। ठीक है, अब -360 160 बेटा ये हो जाएंगे माइनस का 200, है ना। क्या हो जाएगा, माइनस का 200 इज इक्वल टू 5f। अब 5 इधर आएगा डिवाइड करने, तो माइनस का 200 अपॉन 5 हो जाएगा सर। क्लियर, इज इक्वल टू f। 5 4 सा 20, माइनस का 40 आ गया f में। मतलब जब हमने सेल्सियस को -40 रखा तो फ़ारेनहाइट भी कितना आया बेटा, फ़ारेनहाइट भी आया माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी माइनस का 40 आया। ठीक है, तो -40 डिग्री सेल्सियस रखने पर फ़ारेनहाइट कितना आया, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम क्रॉस चेक करेंगे उल्टा। अभी -40 डिग्री सेल्सियस रख के फ़ारेनहाइट निकाला, अब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट रख के सेल्सियस निकालेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दें। चलो समझना बात को। अब मैं कह रहा हूं चेंज करो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को इनटू डिग्री सेल्सियस, इसमें चेंज करो। तो सर इसमें चेंज करने के लिए f की जगह -40 रख देंगे, f की जगह हम -40 रख देंगे। ठीक है, चलो तो ये करते हैं, c इज इक्वल टू 5 इंटू -40, f की जगह -40 रख दिया। अब c निकालेंगे, माइनस का 160 अपॉन 9। ठीक है, डन, यस सर। तो माइनस का 5 इंटू -40 माइनस का 200 आ जाएगा, और माइनस का 160 अपॉन 9, ये आ जाएगा माइनस का 360 अपॉन 9। 9 4 सा 36, माइनस का 4 और 0 40। तो सर जब मैंने -40 डिग्री सेल्सियस रखा, सॉरी फ़ारेनहाइट रखा, f की जगह -40 रखा, तो सेल्सियस भी -40 ही निकल के आया। तो यार ये तो एक नई चीज है, मुझे भी याद हो जाएगी अब कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आप इक्वल कोई वैल्यू ढूंढना चाहें कि भैया इक्वल कैसे आ सकती हैं दोनों, तो आंसर होगा -40 इज द पॉइंट, -40 इज द टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल पर इक्वल साबित हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलो भाई, तो इसके साथ इसको खत्म करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, c इज इक्वल टू 5f माइनस 160 अपॉन 9, c इज इक्वल टू 5f माइनस 160 अपॉन 9, मैं तो याद कर लूंगा। ठीक है, चलो भाई, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से देख लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन नंबर 26। तो बेटा यहां पर 26 क्वेश्चन में अपने पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए गए हैं ऑन द सेम ग्राफ, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो चीजें हैं भाई, पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है, दोनों का ग्राफ बनाना है एक ही ग्राफ शीट पर, इसका भी एज वेल एज इसका भी। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। ध्यान देना, पहली वाली इक्वेशन अपन ने x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 रखा, और यहां ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है बच्चा कि हमें यहां पर सर इसके कम से कम दो सॉल्यूशंस तो बनाने पड़ेंगे। दो सॉल्यूशंस, दो पॉइंट्स लेकर आओ, उन्हें प्लॉट करो, उनको जोड़ दो, सीधी लाइन बनेगी, वो इसका ग्राफ हो जाएगी। ठीक है, तो चलो दो सॉल्यूशंस लेके आते हैं सर। सॉल्यूशंस, ठीक है, क्या है सॉल्यूशंस? अरे बहुत बेसिक सा तरीका है, सीख गए होगे यार। अब तो x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू मैं रखता हूं यहां पर 3,
ठीक है, चलो देखता हूँ y कितना आता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x की जगह 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3 जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज 4। तो y इज इक्वल टू 4, तो यहां लिख देंगे सर y इज इक्वल टू 4, कब? जब x इज इक्वल टू 3। ठीक है सर, एक और ले लेते हैं कोई x की वैल्यू इस बारी मैं ले लेता हूं 4 और y 3 आएगा बेटा, इस बारी y 3 आएगा। ठीक है, करके देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। एक एक स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूं बेटा बिकॉज आप जरूरी नहीं है कि हर बंदा शार्प हो, है ना, एक आध बच्चा ऐसा भी होगा मेरा वीडियो देख रहा होगा जिसको हर एक स्टेप की जरूरत हो। यही इक्वेशन अपन ने कॉपी कर ली, यहाँ पर x की जगह हमें रखना है 4। जैसे ही हमने 4 रखा y निकाल लेंगे, y 3 आ जाएगा, देखो 4 वहां जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, इट विल बिकम 3, y इज इक्वल टू 3, है ना। तो जब x 4 है तो y 3 आएगा। तो इसके दो सॉल्यूशंस आ गए बेटा, एक आया 3,4 और दूसरा होगा 4,3, है ना, एंड 4,3। लो भाई डन, ठीक है भाई, यस सर डन। चलो इसको हटा दो। ऐसे ही बेटा हमने जैसे इसके सॉल्यूशंस निकाले, अब हमें दूसरे वाले इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। दूसरी इक्वेशन है बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहां पर भी दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस बिल्कुल वैसे ही निकाले जाएंगे जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकाले, राइट। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस की जरूरत है। ठीक है, देखते जाना बेटा। ओके सर, कैसे निकलते हैं सर? बहुत बेसिक तरीका है बेटा, x की वैल्यू रखो y ले आओ, या y की वैल्यू रखो x ले आओ। मेरे हिसाब से इस बार अपन x निकालेंगे y की वैल्यू रख के, ठीक है। तो y की वैल्यू अपन रखते हैं बेटा 1। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू इस बार ही मैंने रख दी बेटा 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 1 उधर गया, माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, इट इज 3। तो x आ गया 3, पहला सोल्यूशन आ गया 3,1। ठीक है सर, दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है सर, दूसरे सोल्यूशन के लिए ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू निकालेंगे y की जगह कुछ रख के। y की जगह क्या रख लें? 2 रख लें, 2 रख लेते हैं y की जगह, ठीक है, या 0 रख लेते हैं y की जगह। चलो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू यहां 2 रख दो बेटा। दो सोल्यूशन के जो नाम हमें लिखने हैं वो ये रहे, एक है 3,1, दूसरा है 2,0, 3,1 एंड 2,0। डन है? बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन। अब समझते जाना बेटा, इन दोनों सॉल्यूशन का हमें करना क्या है। इन दोनों सॉल्यूशन को हमें एक ही ग्राफ पे मार्क करना है। तो चलो बेटा ग्राफ बनाया जाए सबसे पहले, है ना। ग्राफ बनाते हैं अपन सबसे पहले। तो लीजिए भाई, पहले x एक्सिस y एक्सिस, पूरा वही काम होगा। आई थिंक हाँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये x एक्सिस है। ठीक है, डन, बिल्कुल सीधी सीधी बनी यार, क्या बात है, दिल जीत लिया यार, बहुत बढ़िया। चलो एरो बनाओ, एरो बनाओ, ये x है, यहाँ x लिखो, इसके जस्ट अपोजिट में x डैश है, ओके। ये y है, यहाँ y लिखो, इसके जस्ट अपोजिट में y डैश है। ठीक है सर, ये हो गया अपना ओरिजिन भाई। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं क्या क्या होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 काफी है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर आते हैं, -1 -2, ऑल्दो माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है बट स्टिल बना लो, अच्छा लगता है।
इनकम्प्लीट सा नहीं लगेगा ग्राफ। -4 y एक्सिस पे भी बना लेते हैं, -1 -2 -3 एंड -4, दैट्स इट, बस इतना काफी है। ठीक है, तो भाई पहली लाइन के दो सॉल्यूशंस जो आए थे 3,4 4,3 जल्दी से बना लेंगे। 3,4 एंड 4,3। ठीक, चलो बनाते हैं। x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4, ये दोनों यहां मिलेंगे, नहीं थोड़ा सा अलग हो गया, यहां मिलेंगे। यस, दिस इज करेक्ट। 3 और 4, ठीक है, 3,4 हो गया, 4,3 4 3, ये हो गया आई गेस। हाँ सही है, सही है, ये है 4,3। ठीक है सर, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। चलो अपन येलो कलर से इन दोनों लाइंस को मैच करा देते हैं। ठीक है सर, चलो ये मैच हो गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, डन। थोड़ा सा एक्सपेंशन की जरूरत है इसको, बस काफी है। ठीक है, तो यहां पर अपन एरो लगाते हैं, ये एरो हो गया, यहां पर एरो लगाते हैं, ये एरो हो गया, और ये यार यहां से निकल रहा है, देखा जाए ना अगर, तो ये 7 को, एक्स एक्सिस को 7 पे क्रॉस कर रहा है, 7 पे, एक्स एक्सिस को ये 7 पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है चलो, हाँ 7 पे कर रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लाइन है अपनी बेटा ये वाली, और ये है 3,1 2,0, 3,1 2,0, 3,1 एंड 2,0। ठीक है, चलो 3,1, 3,1 सर यहां होगा, इट विल बी हेयर, यहां 3 के ऊपर, और ये y 3,1। नेक्स्ट 2,0 विल बी ऑन y एक्स एक्सिस, ये होगा 2,0। ठीक है, क्योंकि y 0 है ना। अब इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो भाई, जल्दी से मिला देते हैं, व्हाइट लाइन से ही इनको मिला देते, व्हाइट से नहीं यार, ग्रीन से मिला दो। लो भाई, इनको मिला दिया, और इनको थोड़ा सा पीछे एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, एरो लगाना मत भूलें, और लाइन का नाम भी लिखना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, ये हो गया पॉइंट, इसको डार्क कर दो, ये हो गया पॉइंट, इसको डार्क कर दो, ये हो गया इस दोनों का पॉइंट, तो इनको डार्क कर दो। अब ये मिले कहां बेटा, वेयर आर दे मीटिंग, ये लोग मिल कहां रहे, ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं सर, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, समझ रहे हो। अब ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट वैसे तो आना चाहिए था 4,3, ये पॉइंट वैसे तो आना चाहिए था 4,3, पर मेरा आया नहीं, 4 और 3, ये 4,3 पे आता। ठीक है, आप जब एग्जैक्ट बनाओगे ना ग्राफ, तो दिस विल बी 4,3, द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स विल बी 4,3। ग्राफ भी बना लिया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बता दिया। दे वर आस्किंग फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हो गया सर इनका, क्या हो गया, 4,3। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर अपन को कंफर्म करना है यार सही आया कि नहीं, तो एक काम करो, सुनो, एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसके नीचे ये वाली इक्वेशन रखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व आसानी से हो रही है, इसलिए मैं करा रहा हूं। प्लस का y माइनस का y कट हो जाएगा, प्लस का x और प्लस का x बेटा प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 7 एंड प्लस का 1, 7 एंड 1 8 हो जाएगा, 2 डिवाइड करने जाएगा, 8/2 हो जाएगा, दैट इज 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, देखो 4। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू, इन दोनों में से किसी एक में x की वैल्यू 4 रख के बेटा y की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगी 4, वहां माइनस होने जाएगी, 7 माइनस 4 दैट इज 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो y3 आ जाएगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सही आया, 4,3 इज करेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाला जाता है।
So 26 is down. Moving on to next question number 27, यानी कि 7th क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. फाइंड द पॉइंट इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. देखो अगर ये पॉइंट, मैं बता चुका हूं हर बार मैं एक ऐसा क्वेश्चन ऐसे समझाता हूं जैसे पहली बार समझा रहा हूं. उसका रीजन ये है कि आपको आपकी हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का हर एक क्वेश्चन में मौका मिले. देखो यार, अगर 3,4 इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, आ रहा है, मैंने क्या बोला, 3,4 लाइज ऑन ग्राफ बनेगा जब इसका, तो एक स्ट्रेट लाइन का होगा. ग्राफ ऑफ इक्वेशन ये है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. ठीक है, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब सर, इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा सर? सॉल्यूशन बन जाएगा. दिस विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन ऑफ 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. इसका सॉल्यूशन घोषित हो जाएगा. कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन के, किसी इक्वेशन के ग्राफ पे आ रहा है, लाई कर रहा है, तो समझ जाना वो पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऐसा होता है सर कि 3,4 में जो 3 है, जो ये 3 है, लेट मी जस्ट वॉच इट आउट. ये 3 जो है x की वैल्यू, और ये जो y है 4 y की वैल्यू, ये सर हम इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. ये होता है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कहता है कि ये जो 3,4 पॉइंट है, जिसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जिसको लिखने के तरीके को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जिसमें पहला वैल्यू x और दूसरा वैल्यू y को दिखाता है, ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन में रखने पर उनको सेटिस्फाई करती हैं. तो अब अपन को इक्वेशन में ये वैल्यूज रखनी पड़ेंगी. बात क्लियर है? ठीक है सर. तो 3 इंटू वाई का मतलब है 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का मतलब है बेटा 3 प्लस 7. 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7. 7 यहां आएगा, 12 माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a. 12 माइनस 7 इज 5 इज इक्वल टू 3a. 3 डिवाइड करने आएगा, 5/3 इज इक्वल टू a. तो a की एक्चुअल वैल्यू क्या आई बेटा? a की वैल्यू इज 5/3. दिस इज आवर आंसर. अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो ये भी कर सकते हैं. कैसे? इस पूरी इक्वेशन में ये वैल्यू रख के इक्वेशन को अच्छा इक्वेशन बना लो. 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. वेरिफिकेशन कर रहे हैं अपन. ठीक है, अगर वेरीफाई करना है वैसे कर लिया करो, जल्दी से कर लिया करो. वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन. ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे? a की वैल्यू रखो 5/3. 3y इज इक्वल टू a इंटू 5/3 प्लस 7/1. ठीक है, ऐसा कर लो. बेटर होगा कि 7 को अपन यहां भेज दें. 3y माइनस 7, अरे a की वैल्यू है ना 5/3, ये क्या लिख दिया है मैंने? a की वैल्यू है 5/3 और x की जगह x. 5/3 इंटू एक्स. 7 को यहां भेज दिया तो ये आया 5/3x. अब इस 3 को जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 5x. 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू 3y इज 9y. 3 इंटू 7 इज 21 इज इक्वल टू 5x. अब इन सबको उधर ले जाओ. 0 इज इक्वल टू 5x माइनस 9y प्लस 21. तो ये अपनी इक्वेशन बन के रेडी हो गई, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं. कैसे? ऐसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 9y, 21 को इधर भेज दो अगर चाहो तो, इक्वल टू माइनस 21. दिस इज द इक्वेशन. इक्वेशन वही है बेटा, इक्वेशन वही है, बस एक ही वैल्यू जो आई थी वो रख के हमने इक्वेशन को चेक किया. अब
अब गौर से सुनना, अब ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए भाई, यही तो सॉल्यूशन, यही तो पॉइंट अगर किसी इक्वेशन पे लाई कर रहा है तो फिर वो उसका सॉल्यूशन होगा। लिखा है ना, लाइज ऑन ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, दिस मींस दिस इज अ सॉल्यूशन। अब इस पॉइंट को वो वाली इक्वेशन में रखने पर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, यानी x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 रख के सॉल्व करेंगे अपन। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 रख के हम सॉल्व करते हैं LHS और देखते हैं -21 आता या नहीं आता। ठीक है, चलो 5 इंटू एक्स का मतलब है 5 इंटू 3 माइनस 9 इंटू वाई का मतलब है 9 इंटू 4, 5 3 ज़ा 15, 9 4 ज़ा -36। बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 21 आएगा माइनस का, देखो 21 आया, 21 आया। तो ये हो गया वेरीफाई कि हाँ भैया हमने जो आंसर निकाला इट इज 100% फाइन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 डन। आगे चलते हैं 28 की तरफ। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ा जाए उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन है। ओके, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। इस प्रकार टैक्सी का किराया लिया जाता है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ओके, समझा देता हूं आपको। जैसे मान के चलो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अपन को ये वाला डिस्टेंस क्लियर, ये डिस्टेंस अपन को कवर करना है और ये मान के चलो बच्चों लेट अस से ये 6 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है। तो हिसाब और किताब कुछ ऐसा है बच्चों कि 6 में से फर्स्ट किलोमीटर जो है ये फर्स्ट, ये जो 1 किलोमीटर जो है ये शुरू का 1 किलोमीटर, ये जो है इसका वो कह रहे हैं कि भैया इसका ₹8 लेंगे, 8 रुपए लगेगा इसका किराया 8 रुपए लगेगा। और बाद की बात सुनते जाओ बेटा, और ये रेस्ट मतलब 6 - 1 कितना हुआ 5 किलोमीटर। अब ये जो रेस्ट 5 किलोमीटर है इसका हिसाब ऐसा है कि भैया हर 1 किलोमीटर का ये जो पैसा चार्ज करेंगे इट विल बी ₹5। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, मतलब 5 किलोमीटर का कितना होगा, 5 किलोमीटर का होगा सर 5 इंटू 5 यानी कि 25 रुपया। 5 किलोमीटर का हो गया 25 रुपए। 25 ये हो गया 5 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का हो गया 8 रुपए। 25 और 8 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 33 रुपीज। 33 रुपीज बना इनका हिसाब और किताब। समझ गए ना, गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे ही अगर 10 किलोमीटर होगा, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं भाई तुम्हें। ऐसे ही बच्चों अगर मान के चलो यहां पर 11 किलोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल 11 किलोमीटर है, तो 11 किलोमीटर में 1 किलोमीटर शुरू का 1 किलोमीटर का तो 8 रुपीज लगेगा। बाकी कितने किलोमीटर बचे सर, 10 किलोमीटर और बचे, 10 किलोमीटर और बचा। तो बाकी ये जो 10 किलोमीटर है यहां पर हर 1 किलोमीटर का वो 5 रुपीज चार्ज करेंगे। कितना, 5 रुपीज। तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 किलोमीटर का सर दे विल चार्ज 5 इंटू 10 यानी कि ₹50। 50 रुपया वो 10 किलोमीटर का चार्ज करेंगे। यहां से लेकर यहां तक ये 10 किलोमीटर का चार्ज है 50 रुपीज। शुरू का 1 किलोमीटर का चार्ज है 8, 50 और 8 58। तो पूरी जर्नी के 58 रुपीज लगेंगे। ऐसा इनका हिसाब किताब है, टैक्सी का चार्ज है, टैक्सी का फेयर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स, वो कह रहे हैं आप मान के चलो कि जो डिस्टेंस है वो एक्स है, जो डिस्टेंस है टोटल एक्स डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है भाई, मान लेते हैं यहां से लेकर, गौर से सुनिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा मैं जिगजैग लाइन बना रहा हूं ना, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको इन्होंने कहा कि x मान लो। ठीक है, इसको इन्होंने कहा कि आप इसको x मान लो। ठीक है भाई, और टोटल फेयर भी ₹y और टोटल किराया जो है y रुपीज लग रहा। सुनते जाना बच्चों, अगर ये पूरा x है और x में से 1 किलोमीटर अगर हम हटा दें तो यहां से लेकर यहां तक कितना आएगा, यहां से लेकर यहां तक ये कितना आएगा बताओ सर। यहां से लेकर यहां तक आएगा, टोटल x में से ये 1 माइनस कर दो, सो दिस विल बी x - 1 किलोमीटर। कितना आया, x - 1 किलोमीटर। अब सर जो 1 किलोमीटर का
किराया है ये 1 किलोमीटर के बाद, फर्स्ट किलोमीटर के बाद जो किराया है 5 रुपए लग रहा है सर, ये 5 रुपीज लग रहा है, ₹5। तो सर x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना लगेगा, कितना फेयर लगेगा भाई, 5 इंटू एक्स माइनस 1, खत्म, ₹5 इंटू एक्स माइनस 1, ये लगेगा टोटल x माइनस 1 किलोमीटर का किराया। अब टोटल किराया कैसे निकाला जाए, टोटल किराए की अगर बात आए तो वो कैसे निकाला, अरे भैया 8 रुपए और बाकी इसका ये, इन दोनों को ऐड करो, 8 रुपीज प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज, 8 रुपए ये फर्स्ट किलोमीटर का किराया और बाकी किलोमीटर्स का किराया ये है, दोनों को ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा, टोटल किराया y रुपीज है इन्होंने कहा है, एंड द टोटल फेयर इज ₹y, तो इक्वल टू में y आना ही चाहिए। बात क्लियर है, यस सर क्लियर है। 8 प्लस 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 इंटू 1 इज माइनस 5 इज इक्वल टू y, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y को यहां लो बेटा, 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। हमने इस पूरी कंडीशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब ग्राफ की बात आ गई सर, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ्स, कि भैया ग्राफ बनाओ। तो सर 5x माइनस y प्लस 3, ये जो इक्वेशन है इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाना है, सिंपल है यार। ग्राफ कैसे बनेगा सर, ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशंस की आवश्यकता है ना, ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 सॉल्यूशंस की जरूरत है। ओके चलो भैया सॉल्यूशंस निकालते हैं यार। सॉल्यूशंस, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस चाहिए कम से कम, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, हम सबसे पहले x की जगह लेटस से क्या मान लें, x की जगह माइनस का कुछ मानते हैं, माइनस का 1 मानो, ठीक है। चलो 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई को यहां भेज दो, 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस का y, माइनस वाई वहां गया प्लस y हो गया, माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2, y आ गया माइनस का 2, जब x माइनस 1 तो y इज इक्वल टू माइनस 2। पहला सोल्यूशन आ गया बेटा, वी हैव फर्स्ट सोल्यूशन -1 कॉमा -2। दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं सर, ठीक है, दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। चल दूसरे सोल्यूशन के लिए x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, देखते हैं क्या रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यार x की वैल्यू अपन रखें क्या, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 8 आएगा, y बहुत बड़ा आएगा, फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो और अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, हाँ x की वैल्यू 0 रख दूं, x की वैल्यू 0 रख दें अगर अपन, तो ये आएगा 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई वहां भेज दो प्लस वाई हो जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो गया, ठीक है। तो ये तो खत्म है, 3 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ गई 3, ये लिख दिया, डन डन सर। अब इसको इरेज करो, ओके। तो अब अपने पास जो पॉइंट्स आए, जो कोऑर्डिनेट्स आए, एक आया -1 कॉमा -2 और दूसरा आया 0,3, दूसरा आया 0,3, ठीक है। इन 2 सॉल्यूशंस को बेटा प्लॉट करो बस और अपना लाइन बना दो, -1 -2 0 एंड 3, -1 -2 0 एंड 3, इसको हटा दूं पहले, -1 -2 -1 कॉमा -2 एंड 0,3, ठीक है सर। चलो -1 कॉमा -2, x एक्सेस पे -1, y एक्सेस पे -2, ये आएगा बेटा।
दिस इज इट, -1 कॉमा -2 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, देखो -1 और -2, ठीक है सर। नेक्स्ट 0,3 वाई एक्सिस पे आएगा, ये रहा 0,3, क्योंकि x 0 है ना, तो y एक्सिस पे ही आएगा 0,3। चलो बेटा इनको ज्वाइन कर दिया जाए येलो कलर की लाइन से। लो भाई इनको ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को थोड़ा सा अपन नीचे ले आते हैं, डन। ठीक है, थोड़ा सा और, ओके डन। तो भाई यहां पर अपन ने बना दिया सर इसके एरोज, एरोज मत भूलना बेटा, ये बहुत जरूरी एरोज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, कंप्लीट हो गया भाई, ग्राफ बना दिया, ठीक है। ग्राफ के आगे फिर इक्वेशन भी लिख ही दिया करो, पता अच्छा लगता है इक्वेशन, ग्राफ अच्छा लगेगा जब आप सब कुछ लिखोगे। 5x माइनस वाई प्लस 3, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, डन। सो दिस इज इट, ये भी कंप्लीट हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक। चलिए इसको अपन इरेज तो नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहां इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज द 9th वन, ये रहा, सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन। तो सुनो, गौर से सुनना, ये इसमें टाइम लगाऊंगा मैं, जानबूझ के टाइम लगाऊंगा इसमें मैं, बिकॉज यहां ये क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा टफ या ट्रिकी कहलाता है बच्चों के लिए। सुनो, इस पूरी इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो, ये पूरी इक्वेशन सिर्फ x वेरिएबल में है, दिस इक्वेशन डजंट हैव y, है ना। तो सर कहने का मकसद ये है कि 2x प्लस 1, पहले इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू x माइनस 3, x को यहां लाओ 2x के पास तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 उधर ले जाओ माइनस के 3 के पास तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये आया x इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। ये x की वैल्यू कह लो चाहे इक्वेशन कह लो, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ना। इसको यहां भेज दोगे +4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर आई? यस सर। अब इक्वेशन है क्या सर, ध्यान से देखना बेटा, दिस इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर है ये, लीनियर, x की पावर 1 है इसमें, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल में है सर, ठीक है, मान गए भैया आपकी बात, ओके। अब एक वेरिएबल वाले इक्वेशन को ध्यान रखना आप दो तरह से शो कर सकते हो, क्या? गौर से सुनो, बहुत गौर से सुनना, मैं लिख देता हूं, सारे पॉइंट्स लिखूंगा मैं। वी कैन रिप्रेजेंट the graph, we can represent the graph of a linear equation in one variable, graph of a linear equation in one variable, of a linear equation in one variable, in two different ways, in टू डिफरेंट वेज, हम दो अलग तरह से इसका ग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है, ठीक है। कैसे? एक गौर से सुनना, पहला नंबर 1 ऑन नंबर लाइन, क्या सर? आप उसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, ऑन नंबर लाइन, और सर नंबर लाइन पे शो करने को ही हम बोलते हैं, और वी कैन कॉल इट एज इन वन वेरिएबल, ठीक है। दूसरा क्या है सर? दूसरा है हम इसको शो कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, ऑन कार्टेशियन प्लेन, ऑन कार्टेशियन प्लेन, और इसको क्या बोला जाता है सर? इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है इन टू वेरिएबल्स। सर ये तो एक ही वेरिएबल है, फिर टू वेरिएबल कैसे आप शो कर दोगे? बताता हूं, सब सिखाऊंगा, रुक जाओ। इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, ओके, ठीक
ठीक है, ये तो हो गई बेटा थ्योरी वाली बात, है ना, दिस इज ओनली थ्योरेटिकल वाली बात है। ठीक है, इसको अपन एक काम करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं यहां। ठीक, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑन नंबर लाइन, जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ओके, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, या फिर आप एक वेरिएबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो ग्राफ पे। देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना पड़ता है, अगर इक्वेशन एक्स में है तो सिर्फ एक्स एक्सिस बनेगी, जो होती है हॉरिजॉन्टल, ये होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है सर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है। डन। अगर y में हो इक्वेशन, पूरी इक्वेशन y में हो, एक ही वेरिएबल में होगी ना, सिर्फ एक वेरिएबल में, पूरी इक्वेशन y में हो सपोज, तो सिर्फ हम स्टैंडिंग वाली नंबर लाइन, क्योंकि देखो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों नंबर लाइन होती हैं, दोनों नंबर लाइन होती हैं। ठीक है, अब ये x में है इसलिए मैंने क्या करा, x एक्सिस ही बना लिया, ये हो गया x डैश। ठीक है, क्लियर है, यस सर। अब x इज इक्वल टू कितना आया था, याद करो, x इज इक्वल टू -4 आया, तो बेटा -4 आया, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस वाला ज्यादा बड़ा सेगमेंट बना देंगे। ये नेगेटिव हो गया, कैसे हो गया, ये देखो, ये 0 मान लेंगे अपन, ये अपने लिए 0 हो गया। क्या हो गया, 0। 0 के आगे क्या होगा सर, 1, फिर क्या होगा सर 2, है ना, ऐसा चलता जाएगा। पीछे आएंगे तो क्या होगा सर, -1, फिर क्या होगा सर -2, फिर क्या होगा सर -3, फिर क्या होगा सर -4, -5, -6। सफिशिएंट है, इतना काफी है। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन है सर, उसको हमने पुकारा x इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन x इज इक्वल टू -4 है, या x + 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है x एक्सिस पे -4 तो ये है ना, बस हो गया ग्राफ, यही तो है, यही तो है भाई, कुछ नहीं है, लो भाई खत्म हो गया, कंप्लीट। द नंबर लाइन हो गया ऑन द नंबर लाइन, खत्म। नहीं समझे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है, आप सिंपली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यस सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द कार्टेशियन प्लेन या ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये कैसे करेंगे सर, दूसरा वाला, ये भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। हेडिंग लिख दूं जरा, नंबर, अरे भाई नंबर लाइन, पूरी इक्वेशन को आपने नंबर लाइन पे दिखा दिया, नंबर लाइन। और एक चीज और याद दिला दूं मैं आपको, एक चीज और ध्यान देना जरा, आपने मार्क तो कर दिया ये, पर इसके ऊपर ये मत लिखना x इज इक्वल टू -4, हाँ यही लिखो, ये ओरिजिनल, ये इसके ऊपर यही लिखेंगे, 2x - 1, 2x + 1 इज इक्वल टू x -3। ठीक है, यही लिखा जाएगा। डन। आते हैं अब दूसरी चीज पे, ऑन कार्टेशियन प्लेन। दूसरा कैसे करेंगे सर, देखो ये है द कार्टेशियन प्लेन, हम इसी लाइन को कार्टेशियन प्लेन पर कैसे समझाएंगे, देखो कैसे दिखाएंगे। क्योंकि देखो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो तो उसका ग्राफ बहुत आराम से आप बनाना सीख गए हो, कि उनके सॉल्यूशंस निकालो, ये करो वो करो। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो इसमें कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन में नंबर लाइन बनानी पड़ती है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन। थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, ये हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। ठीक है, देखते जाना, ये हो गया। अब देखो सुनते जाना, ये हो गया एक्स एक्सिस,
विच इज एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, नीचे हो गया वाई डैश। ठीक है, हमें काम अभी भी x इज इक्वल टू -4 से ही है, काम अभी भी उसी से है, तो -4 पे फोकस करना जरा। ठीक है, -1 -2 -3, नहीं -3 ज्यादा पास में बन गया, -3 -4 -5 -6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है सर, यहां प्लस का बना दो भाई, 1 2 3 4, दैट्स इट। वाई भी बना दो बेटा, एक हाथ तो दिखाई दो, 1 2 3, नीचे भी दिखा दो, -1 -2 -3 -4। ठीक है, डन है। आप देखते जाओ काम किससे, हमें काम है सर, गौर से सुनिएगा, हमें काम है x इज इक्वल टू -4, -4 को हमने कर दिया डार्क, देखो -4 को हमने कर दिया डार्क। ठीक है, जब आप ऑन कार्टेशियन प्लेन दिखाने निकले हो तो उसको बोला जाता है इन टू वेरिएबल्स, इसको इन टू वेरिएबल्स भी बोला जाता है, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है सर, इसको इन टू वेरिएबल्स भी बोला जाता है। सर कैसे बनता है कार्टेशियन प्लेन, बहुत आसानी से सुनते जाओ सर। जो x एक्सिस पे पॉइंट आया वो y के पैरेलल लाइन निकालेगा। जी हां, y के पैरेलल लाइन निकालेगा। मतलब क्या है सर, बताता हूं, सुनो। अब एक पॉइंट, इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन निकलेगी जो y एक्सिस के पैरेलल हो, ये निकाल दी सर। लो रुक जाना जरा, हाँ ये बेटर है। लो भाई, ये निकाल दी अपन ने एक लाइन जो पैरेलल है, किससे पैरेलल है भाई, y एक्सिस से। अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो लाइन निकालनी पड़ेगी y एक्सिस के पैरेलल। अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो लाइन निकलेगी y एक्सिस के पैरेलल। अगर पॉइंट y एक्सिस पर है, मान के चलो y इज इक्वल टू समथिंग आए, पॉइंट यहां कहीं आए, इस पे आ जाए, इस पे आ जाए, तो फिर लाइन x एक्सिस के पैरेलल ऐसे ही निकलेगी। ये है सर दूसरा सिस्टम। इसमें लिख देंगे अपन इक्वेशन का नाम, ये पूरा। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन का अपन को नाम लिखना पड़ेगा, 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3। डन, यस सर, ये लाइन हो गया। चलो भाई, तो ये कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा, किसी भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, और वो वेरिएबल भी, ध्यान दीजिएगा, वो वेरिएबल भी ऐसा वेरिएबल हो कि भाई एक ही वेरिएबल हो, लीनियर हो, या तो पूरी इक्वेशन x में हो या पूरी इक्वेशन y में हो, तो उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक नंबर लाइन पे और एक कार्टेशियन प्लेन पे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। यस सर, डन। इसको इरेज करता हूं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, ओके। ये रहा नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन, देखो तुम इस क्वेश्चन को देखो, ये था नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन और पूरा x में था। इस क्वेश्चन को देखो, इक्वेशन y में है और इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। नहीं समझे, नहीं समझे, बताता हूं, सुनो गौर से सुनना। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। अरे भाई, जो अभी अपन ने सॉल्व किया वही तो। इन वन वेरिएबल का मतलब है ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, जो अभी अपन ने सॉल्व किया वही है, ऑन नंबर लाइन दिखाना है। इन टू वेरिएबल्स का मतलब है ऑन कार्टेशियन प्लेन, ऑन कार्टेशियन प्लेन, आपको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है। समझे क्या? यस सर। अब सुनो, हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है दैट इज y इज इक्वल टू 3। बेटा इक्वेशन दी गई है वो, ठीक है, ध्यान देना, वो इक्वेशन है। नहीं तो तुम सोचो सर वो तो एक पॉइंट दिया बस, y इज इक्वल टू 3। नहीं भाई, y इज इक्वल टू 3 इज एन इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, ये सिंगल वेरिएबल में है, x तो है नहीं, ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे आपको दिखाना आ ही गया होगा, समझ ही गए होगे कैसे दिखाना है। y ये होती है सर, y नंबर लाइन का मतलब है y एक्सिस बनेगी बस। ठीक है सर, यहां पर इसमें एरो बना देंगे, ठीक है। डन।
सर बीच में कहीं यहां पर ओरिजिन बना देंगे, चलो 3 है ना +3, तो ओरिजिन नीचे बना दो, पॉजिटिव पार्ट इसका ज्यादा दिखा दो। चलो ये हो गया 1, ये ओरिजिन है 0, तो इसके नीचे आएगा -1 -2, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y डैश। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है, एंड दैट इज y इज इक्वल टू 3, y एक्सिस पे +3 ये दिखा दिया, हो गया काम खत्म। y इज इक्वल टू 3 हो गया, ये अपन ने दिखा दिया ऑन नंबर लाइन, समझ गए? ये हो गया ऑन नंबर लाइन, ठीक है। छींक आ रही है यार मुझे, आई एम रियली वेरी सॉरी। नेचर्स कॉल है भाई, नेचुरल थिंग है, इसको आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। चलो तो भाई ये इक्वेशन हो गई, ठीक है सर। नेक्स्ट इस पे लिख दे अपन कि ये पहले हमने जो दिखाया, दिस इज इन 1 वेरिएबल या नंबर लाइन, ठीक है। इन 1 वेरिएबल इन 1 वेरिएबल, या आप कह सकते हो ऑन नंबर लाइन, या और ऑन नंबर लाइन, ठीक है। दिस इज इट। नेक्स्ट क्या करें सर? अब इसको अपन को 2 वेरिएबल में दिखाना है या फिर कार्टेशियन प्लेन पे, बात तो वही है ना, बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है, बस ये पूरा वाई में दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया जब दूसरी बात आएगी ऑन कार्टेशियन प्लेन या ऑन इन 2 वेरिएबल्स, दूसरा इन 2 वेरिएबल्स, in 2 variables, or we can say on Cartesian plane, on Cartesian plane, ठीक है। ओके सर, डन। देखते जाओ, अब इसमें हमें दोनों एक्सिस दिखानी पड़ेंगी, भले ही हमारी इक्वेशन में x हो या सिर्फ y हो, इसमें हमें दोनों एक्सिस दिखानी पड़ेंगी। तो चलो सर दोनों एक्सिस बनाते हैं। दिस इज y एक्सिस द स्टैंडिंग वन, दिस इज x एक्सिस द स्लीपिंग वन, ठीक है। ओके, एरो कंप्लीट, एरो कंप्लीट, एरो कंप्लीट, एरो कंप्लीट, ठीक है सर। दिस इज x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश। चलो भाई यहां पर पॉइंट्स रखना शुरू करें, पॉइंट्स रखना शुरू करें। ये ओरिजिन है, ठीक है सर। हमें y इज इक्वल टू कहां गया भाई, 3 से मतलब है, तो y पे 3 तो बनेगा, 1 2 3, ये 3 तो बनेगा, 1 2 3, ठीक है। नीचे भी बना दो, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ठीक है। 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है, डन। अब y इज इक्वल टू 3 को अपन कर देंगे डार्क, ठीक है सर, डार्क कर देते हैं। y इज इक्वल टू 3 को अपन कर देते हैं डार्क। y एक्सिस पे 3 कहां है सर? अरे टच हो जा, y एक्सिस पे 3 है, इसको कर दो भैया डार्क। अब सुनना मेरी बात, y इज इक्वल टू 3 को डार्क कर दिया, ये पॉइंट y एक्सिस पर है, तो अब इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन निकलेगी। जी हां, जिस एक्सिस पर पॉइंट हो उसके अगेंस्ट, यानी x, देखो y पे पॉइंट है तो x एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से लाइन निकलेगी, समझ रहे हो ना? यस सर। तो भाई ये हो गई लाइन, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर। लो भाई खत्म हो गया, ये हो गया पॉइंट। इसको लिख दो 3, थोड़ा डार्क कर दो, ठीक है, बस खत्म। इसके इस पे लिख दो y इज इक्वल टू 3। अब ये पैरेलल वाला सिस्टम एक्चुअली इसलिए है क्योंकि आप y इज इक्वल टू 3 को देखोगे,
y इज इक्वल टू 3। जब आपको y इज इक्वल टू 3 दिया है तो आप पता है इसके साथ बेटा x की कोई भी वैल्यू मर्ज कर सकते हो। x की जगह 1 लिख लो, x की जगह 2 लिख लो, x की जगह 3 लिख लो, x की जगह -2 लिख लो, -1 लिख लो, -3 लिख लो, कुछ भी लिख लो। आप इसके साथ x की कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। y इज इक्वल टू 3 ही रहने का, y इज इक्वल टू 3 ही रहेगा, y इज इक्वल टू 3 ही रहेगा। सर ऐसा क्यों, आप x की कोई भी वैल्यू क्यों रखवा रहे हो? तो बता देता हूं मैं, सुनो। x की इसलिए इसके साथ कोई भी वैल्यू आ सकती है बिकॉज ध्यान देना जरा, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 3, x तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें +0x लगा सकते हैं। इसको दो इक्वेशन में शो करने के लिए हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमने ये चीज अपने मन से लगा दी 0x, क्योंकि एक भी x नहीं है तो अपन ने क्या करा, x की जगह हमने 0x लिख दिया है ना। अभी भी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 ही है, y इज इक्वल टू 3 ही है, बस 0x लगा दिया। अब तुम x की जगह 1 रखोगे तब भी y 3 आएगा। देखो x की जगह 1 रखो, पुट 0 into 1 तो y की वैल्यू 3 ही आएगी। x की जगह 2 रखो तब भी y 3 आएगा, x की जगह -5 रखो तब भी y 3 आएगा। इन सारे पॉइंट्स को जब तुम प्लॉट करोगे ना तो पैरेलल लाइन बनेगी x एक्सिस के, ये याद रखना। इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ही बनेगी। बात क्लियर है? Is it clear to everyone? Yes or no? Yes sir, this is 110% clear. चलो, तो भाई यहां पर अपना ये वाला सेशन हो गया है समाप्त। आई होप कि आपको 110% ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सच्ची में लास्ट के 2 क्वेश्चंस, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो हल्के में बिल्कुल लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो ये तुम्हें हल्का नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आज अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन सीखे सर? आज के सेशन में हमने सर यहां से स्टार्ट किया था, थर्ड पार्ट। हमने बेसिकली 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं और हमने इन दोनों सॉल्यूशन, एक दिया है 6,-6 है ना, और एक दिया है -6,6। इन दोनों सॉल्यूशन का कॉमन इक्वेशन बनाया। मतलब एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिस इक्वेशन के ये दोनों सॉल्यूशंस हों, जिस इक्वेशन के ये दोनों सेटिस्फाई कराए। हमने बना दिया था x + y इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये एक नई चीज थी सर जो आज हमने सीखी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने ग्राफ बनाना सीखा, देखा कि ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट करता। नेक्स्ट फोर्स वाला क्वेश्चन सीखा, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन सीखा, लीनियर इक्वेशन, टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी दोनों। ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमने ग्राफ बनाया इन दोनों का और ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा। एक अलग ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भैया, वैसे तो आपके सिलेबस से आउट है ऑल दो, लेकिन ये एक हायर थिंकिंग है, हायर ऑर्डर थिंकिंग है। मतलब आप ये क्लास 10th में पढ़ोगे, बट स्टिल मैंने पढ़ा दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आना चाहिए। 27 ये रहा सर जो अपन ने सीख लिया, बेसिक सी बात है। कोई पॉइंट अगर किसी लाइन पर आ रहा है तो वो उस लाइन का सॉल्यूशन है, ये याद रखना। उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, याद रखना। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, 4 यहां पर रखने पर सेटिस्फाई कराएगी। नेक्स्ट हमने टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन देखा। ये 29 एंड 30 आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस सेशन, ये याद रखना। ठीक है भाई, तो यहीं पर अपन सेशन को अलविदा कहते हैं। आपके लिए नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा पार्ट 4। ठीक है भाई, तो उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे, इसकी टेंशन नहीं लो, बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, मैग्नेट ब्रेन्स के प्यारे से चैनल को, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो। अगर आपको नोट्स की जरूरत फील हो रही है, इफ यू नीड कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट नोट्स होने चाहिए, तो पीडीएफ फॉर्म में ई नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे नोट्स हैं भाई अपने पास। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, सारे सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में ई नोट्स में अवेलेबल है। आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से? हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाकर। भाई वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी आपको ग्रैब ई नोट्स पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन पर भी ग्रैब ई नोट्स पर क्लिक कर देना। आगे की कहानी आप देख लेना, आपको जिस क्लास के नोट्स चाहिए उसके डाउनलोड कर लेना अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार।
हम मैग्नेट ब्रेन्स डील करते हैं K-12 में, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, ऑल दी सब्जेक्ट्स, पूरे सिलेबस के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज वी आर द 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, इसके साथ आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो, कोई टेंशन नहीं है बॉस, बिकॉज हम है ना, हम हैं, मैग्नेट ब्रेन्स है, तो फिर क्या टेंशन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।